हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, और अभी एनटीपीसी 12th सिलेबस 7 मई 2026 को पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सीधे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला दिया है, पटचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सभी पॉइंट आपको कवर करवाए जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। देखो दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है, संस्कृत में इसका पट का अर्थ होता है कैनवा, जिसे हम कपड़ा भी बोलते हैं, और चित्र का अर्थ होता है तस्वीर। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? यहाँ पे इसका जो रंग होता है प्राकृतिक रंग होता है। एक खनिजों और पत्थर और सीपियों से उपयोग किया जा सकता है। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे? ओडिशा का रघुराज गांव पटचित्र कला का सबसे प्रमुख केंद्र है, जहाँ के सभी परिवार इस कला से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दो देखेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ जिसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का स्थान लिया था? आंसर हो जाएगा सन 2000 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का स्थान लिया था। तो आंसर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट करेंगे। यहाँ पे विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1974। और पारित कब हुआ था? 1973 को यह पारित हुआ था, और 1 जनवरी 1974 को यह लागू हो गया था। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम नोट करेंगे। यहाँ पे फिरा किस सरकार के द्वारा निरस्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा 1998 में इसको निरस्त कर दिया गया था। फीमा और फिरा का प्राथमिक अंतर क्या है? फीरा का मुख्य उद्देश्य जो होता है विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करना, जबकि फीमा का उद्देश्य जो होता है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और बाह्य व्यापार को सुगम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड देखेंगे, लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस तिथि को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर सन 2019 को यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे रिलेटेड जितने पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो सभी पॉइंट हम आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे। देखो तो यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकते हैं? लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथुर। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस रिलेटेड और क्या पॉइंट बन सकते हैं? भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की ऐतिहासिक घोषणा संसद में किस तारीख को की थी? तो आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। यहाँ से हम चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम नोट करेंगे और क्या एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दिल्ली में अपनी निर्वाचित विधानसभा किस संविधान संशोधन के तहत स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, दिल्ली के अलावा और किन केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी निर्वाचित विधानसभा है? तो आंसर हो जाएगा पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट को हम नोट करेंगे, भारत के एकमात्र उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर अनुच्छेद नंबर 243 क्यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था 243 क्यू, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम नोट करेंगे। यहाँ पे और क्या एग्जाम में इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकता है, नगर पालिकाओं का गठन संविधान के किस भाग और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 9A और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। यहाँ से और नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, नगर नगर पालिका की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 356 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया अनुच्छेद 356, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, अप्रैल 2025 में चीन के मकाओ में आयोजित इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड अभिनेता को मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा आमिर खान। आमिर खान ऑप्शन नंबर यहाँ से सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन
छत्तीसगढ़ में किस जिले में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा रायपुर। रायपुर ऑप्शन में यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई की गणना का पैरामीटर नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा गणना नहीं है? तो आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा। गरीबी रेखा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं तो ये तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से पूछ रहा नहीं है तो नहीं वाला कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? नहीं वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गरीबी रेखा था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे इसको जोड़ा गया था, समाजवाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों किसके द्वारा जोड़ा गया था? यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। यह जो संविधान संशोधन जो लागू हुआ था 1976 में लागू हुआ था। और इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, 42वें संविधान संशोधन के अक्सर भारत को मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट पूछा था, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराते हैं? आंसर हो जाएगा लाल किले पर। लाल किले पर दोस्तों यहाँ पे 15 अगस्त के दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री कहाँ पे झंडा को फहराते हैं? आंसर हो जाएगा लाल किले पर। लाल किला ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 17 बार सबसे यानी कि सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले कौन प्रधानमंत्री बने थे? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। यहाँ पे 17 बार इन्होंने झंडा को फहराया था लाल किले पर। यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन किसने किया था? तो हो जाएगा पिंगली वेंकैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को पर राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति जो होता है या 26 जनवरी के दिन क्या करता है, कर्तव्य पथ पर या क्या करता है, झंडा को फहराता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, अकबर ने मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? आंसर हो जाएगा सेना को संगठित करने के लिए और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए या मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बंगाल के भीषण अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध का मुख्य कारण था। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट है, जल यानी H2O के एक अणु का द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1:8 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1:8 ऑप्शन बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट है, पोलराइज्ड सनग्लासेज यानी कि धूप के चश्मे प्रकाश की किस परिघटना के आधार पर चमक को कम करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवण को क्या करते हैं, कम करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट का नोट हम करेंगे, पानी में डूबती हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश की कौन सी परिघटना का कारण है? इसका अपवर्तन के कारण क्या होती है, पानी में जो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से, अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसे हड्डियों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन डी के कारण होती है। विटामिन नंबर डी ऑप्शन में डी में दिया है, तो विटामिन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है, यहाँ पे विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, यहाँ पे सूर्य होता है। क्वेश्चन में पे नेक्स्ट देखेंगे, 1930 की प्रसिद्ध चित्तगांव शस्त्रागार छापामारी का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन ने यहाँ पे चित्तगांव शासन छात्र छापामारी का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन में पे नेक्स्ट है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।